शिवाय। शिवलिंग क्या है? शिवलिंग पर विवाद क्यों है? शिवलिंग के विषय में शास्त्र क्या कहती है? आइए इस वीडियो के माध्यम से समझे, ध्यान से सुने, समझे, मनन करें। शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक, चिन्ह, निशानी, पहचान, व्यवहार, बोध। थोड़ा विवाद को भी समझे। लिंग का मतलब हम बोध करना बोले हैं, जैसे स्त्रीलिंग, इसमें स्त्री जाति का बोध होता है। पुल्लिंग, इससे पुरुष जाति का बोध होता है। अब योनि का मतलब भी समझे। गरुड़ पुराण में 84 लाख योनि बताए गए हैं, जैसे मनुष्य योनि, इसमें स्त्री पुरुष दोनों आते हैं। पशु योनि, नाग योनि। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। 4 वेद, 18 पुराण सभी संस्कृत में ही वेद व्यास जी लिखे हैं। हम सब हिंदू सनातनी इसी भाषा को जानते हैं और मानते हैं। इस भाषा को जो छेड़छाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जा सकता। 9वीं 10वीं शताब्दी में मुगल शासक लोग शिवलिंग के मंदिरों को तहस नहस करके जनता में विवाद फैलाकर अर्थ का अनर्थ किया, ताकि जनता चुप रह सके। फिर 16वीं 17वीं शताब्दी में उस कसर को पूरा किया फिरंगी ने। अध्यात्म की बात करते हैं तो शुद्ध सोचे, नहीं तो नरकगामी बनेंगे। एक शब्द के कितने अर्थ होते हैं? हिंदी व्याकरण में इसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति सुनने में, सम बराबर, भिन्न अलग अलग अर्थ मतलब, अर्थात सुनने में जो शब्द एक जैसा लगे लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, उसे ही श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पैसा, अर्थ पैसा, अर्थ मतलब सूत्र, धागा, सूत्र गणना, कुल वंश, कुल किनारा। अब आप पूरा से समझ गए होंगे कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ लगते हैं। आइए शिवलिंग के बारे में शास्त्र क्या कहती है, पुराण क्या कहता है, आइए थोड़ा विस्तार से इसे समझें। शिव का अर्थ है आदि, अनादि, अनंत, ब्रह्मांड स्वरूप, सृजन ज्योति, पूरा ब्रह्मांड का प्रतीक, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसमें समाहित है, और पूरी सृष्टि की उत्पत्ति तथा उसी में सृष्टि का लीन होना, समाहित होना, यह शास्त्र का विषय है, पुराण का विषय है, जो ज्ञान अर्जन करने के द्वारा ही पाया जा सकता है। हाँ, पूरी सृष्टि में हम आप 84 लाख योनि, धरती, आकाश, सूर्य, चंद्र सब कुछ शिवलिंग से भिन्न नहीं है, इसी का हिस्सा है। हमारा प्रादुर्भाव भी यहीं से हुआ है, इसलिए हम ज्ञानी जन शिवलिंग की पूजा करते हैं, जो परम ब्रह्म, कल्याणमय, सत्य, शुद्ध, परम ज्योतिमय, ब्रह्मांड, ध्रुव, केंद्र, आधार, आदि, मध्य, अंत, अनंत, सर्वोपरि, सर्वगर्भाय हैं। शिवलिंग की जितनी व्याख्या की जाए वो कम है। देवलोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, इनकी सभी लोक में पूजा होती है। शिवलिंग निर्गुण रूप की एक वाक्य में परिभाषित करना चाहें तो यूँ कहें, यते अस्मिन् इति लिंगम, अर्थात सारे संसार की उत्पत्ति और लय जिसमें हो वही शिवलिंग है। शिव पुराण की बात करें तो शिव और शक्ति के एकल रूप को शिवलिंग कहते हैं। शिव चेतना की परम अभिव्यक्ति है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। एक अस्तित्वहीन, नाम रूप रंग से परे, निर्गुण और निराकार, परम शुद्ध, ज्योतिमय। और शक्ति को परिभाषित करें तो मूल, आधार, ध्रुव, प्रकृति, सर्वगर्भाय, सगुण रूप शंकर को कहते हैं। पूजा करते समय हम जो भी दीपक जलाते हैं उसका लौ भी ज्योति लिंग के आकार में ही बनता है। शिव और शक्ति से परे
कोई भी पदार्थ नहीं हो सकता। शिव अगर परम चेतना है तो शक्ति, मूल, आधार, ऊर्जा सर्वगर्भाय है। इसलिए शिवलिंग की पूजा से 33 कोटि देवी देवता की पूजा हो जाती है। कहा जाता है नास्ते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो चीज जहाँ नहीं है वहाँ से पैदा नहीं हो सकती। प्रकृति अर्थात कृत से पहले, सृजन से पहले प्रकृति में सृजन करने की शक्ति थी, इसलिए उसे सर्वगर्भाय कहा जाता है। प्रकृति में जड़ता है, चेतना तो उसमें है ही नहीं। प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। तीनों गुण बराबर अवस्था में होने पर कोई भी चीज पैदा नहीं हो सकती। यह प्योर जड़ता है, चेतना तो इसमें है ही नहीं। चेतना का मतलब होता है पुरुष, शिव तत्व को कहते हैं। शिव तत्व में जड़ता नहीं है, भौतिकता भी नहीं है, इसमें बदलाव भी नहीं है। वह जैसा है जब से तब से वैसा ही है। शिव शुद्ध चेतना है, शुद्ध प्रकाश है। प्रकृति और चेतना के मिलन से ही अणु का प्रादुर्भाव होता है। अणुओं का मटेरियल बनने लगता है, अणु आपस में जुड़ने लगते हैं, ब्रह्मांड बनने लगते हैं, देवी देवता प्रकट होने लगते हैं, जीव सृष्टि जन्म लेने लगती है, दिन और रात होना शुरू हो जाता है, सारी सृष्टि ऑटोमेटिक बनकर गतिमान हो जाती है। वही शिव और शक्ति को एकल रूप को चिन्हित करने के लिए शिवलिंग का सृजन हुआ। शिवलिंग एक तरह से आकाश गंगा है। शिवलिंग ब्रह्मांड में घूम रहा एक पिंड है। शिवलिंग निराकार निर्गुण शिव के वास्तविकता को दर्शाता है। शिवलिंग सर्वशक्तिमान परमेश्वर को याद दिलाता है जो निर्गुण निराकार है। इस संसार में 2 ही चीज हैं, ऊर्जा और पदार्थ। मेरी आत्मा ऊर्जा है और शरीर पदार्थ है। उसी प्रकार से शिवलिंग में शक्ति ऊर्जा है और शिव पदार्थ है। इसके आगे और वीडियो में मैं बातें करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। आप आनंद रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय जय श्री राधे।